अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ ज़हीर और आप देख रहे हैं ज़हीर कुकिंग सीक्रेट्स। आज मैं बहुत ही मज़ेदार दाल मूंग और दाल मसूर की मिक्स रेसिपी बनाने जा रहा हूं। ये बनाने में बहुत ही आसान है और इस रेसिपी को आप मुकम्मल देखिएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा क्योंकि इसके अंदर मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको जो बताऊंगा, तो जब आप इसको स्किप करेंगे तो फिर आप इस लेवल की दाल जो है ना वो आप नहीं बना सकेंगे। ये बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की ये दाल मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, तो आप इसको स्किप मत कीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको नई से नई रेसिपीज़ मैं आपको बनाना सिखाता हूँ। तो आएँ शुरू करते हैं रेसिपी को। इसके लिए मेरे पास एक प्याज है दरमियाने साइज़ का, वो मैंने चॉप करके रखा हुआ है, और टमाटर है वो भी मैंने एक चॉप करके रखा हुआ है, और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच मेरे पास है। और ये मैंने मूंग और मसूर की दाल जो है वो मिक्स मैंने दाल ये जो है इसको मैंने 1 घंटा पहले जो है मैंने इसमें पानी में भिगो दिया था। तो अब ये मैं इसको कुकिंग इसकी स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। तो आए मेरे साथ। कुकर में 3 चम्मच मैं ऑयल ऐड कर रहा हूँ, और इसके बाद इसमें चॉप किया हुआ प्याज मैं इस ऑयल में ऐड कर रहा हूँ, और इसको अच्छे तरीके से इस तरीके से भून लेंगे कि ये गोल्डन सा इसका प्याज का कलर आ जाएगा। तो साथ ही इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैं ऐड कर देता हूँ। इस तरीके से अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने ऐड कर दिया इसमें। और अब इसके बाद मैं इसके अंदर प्याज और अदरक लहसुन के पेस्ट को जब थोड़ा सा भुन जाए तो इसमें टमाटर जो है इसमें ऐड कर रहा हूँ। 1 टमाटर मैंने इसमें ऐड किया है, और इस टमाटर का जो पानी है इसी के अंदर ये पक जाएगा। और इसको साथ साथ आपने टमाटर को हल्का हल्का सा चम्मच के साथ ही आपने इसको थोड़ा सा मैश भी करते जाना है। अगर महसूस हो के थोड़ा सा नीचे लग रहा है प्याज, तो आप इसमें हल्का सा पानी का छींटा दे सकते हैं, तो इससे ये है कि प्याज नीचे नहीं लगेगा। अच्छा, अब इसमें कुछ मसाले जाएंगे। मसाले इसमें जो सबसे पहले है वो नमक। इसके अंदर 1 टीस्पून मैं नमक इस्तेमाल कर रहा हूँ, और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर का मैंने को ऐड कर दिया, और 1 टीस्पून इसमें मैं लाल मिर्च पाउडर का मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। इस तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। और ये देखें, ये बिल्कुल मसाला तैयार हो गया है। ये मुकम्मल तौर पर इस तरीके से आपने मसाला तैयार कर लेना है। अब यहाँ पर मैं जो दाल मसूर और दाल मूंग जो है वो मैंने जो भिगोई हुई थी 1 घंटा पहले, वो मैं इसमें मसाले में मैंने ऐड कर दिया इस तरीके से। और इसको थोड़ा सा दाल मूंग और मसूर को मैं इसमें ये मसाले के अंदर भून रहा हूँ इस तरीके से, ताकि दाल का जो अंदर जो मसाले का जो पूरा फ्लेवर है और वो दाल के अंदर मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से। तो ये ज़रूरी है। अक्सर लोग इसके अंदर पानी ऐड कर देते हैं, डायरेक्ट वो पानी नहीं ऐड करना चाहिए। तो थोड़ा सा इसको 2-3 मिनट आपने भूनना है मसाले के अंदर। अब मैं इसमें पानी ऐड कर रहा हूँ, तकरीबन 1.5 कप के करीब मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगा, और 1.5 कप या 2 कप तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। तो आप इसमें 1.5 से 2 कप पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको कुकर को ढक्कन लगा रहा हूँ मैं इस तरीके से, और फिर इसके बाद इसको मैं टाइम तकरीबन को 3 से 4 मिनट का टाइम जो है वो दूंगा। इससे ज़्यादा टाइम आपने नहीं देना, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 4 मिनट का टाइम दे दें। जब ये सीटी स्टार्ट हो उसके बाद आप टाइम देख लें और उसको 4 मिनट का टाइम दे दें। ये देखें, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये दाल मूंग और मसूर की दाल जो है ये बनके ये तैयार हो गई है। इस तरीके से आप भी बहुत ही आसानी के साथ घर में मूंग और मसूर की दाल जो है वो बड़े आसानी के साथ आप बना सकते हैं। चलें, अब इसमें मैं दाल का तड़का तैयार कर रहा हूँ। उसके लिए मैं फ्राई पैन के अंदर मैंने 2-3 चम्मच ऑयल के ऐड कर दिए हैं, और इसमें 1 टीस्पून के करीब मेरे पास ज़ीरा है, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया इस तरीके से। और इसको थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे इस तरीके से। ज़ीरे की खुशबू नेक्स्ट लेवल की होती है, और ये इसमें खुशबू और इसका टेस्ट जो है वो दाल में बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है, और इसको ज़रूर ऐड करें। इसके बाद मेरे पास साबुत लाल मिर्च है 2-3, वो मैंने ऐड कर दी हैं। इसके अलावा लहसुन चॉप किया हुआ और हरी मिर्च चॉप की मैंने इसमें ऐड कर दी है। इसको थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे, और इसको दाल के ऊपर हम इसी तरीके से गरम गरम इसके ऊपर ऐड कर देंगे जिस तरीके से। ये देखें, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त दाल की एक लुक भी आ जाती है, और इसका जो टेस्ट है दाल का वो ज़बरदस्त हो जाता है। मूंग और मसूर की दाल को आप चपाती के साथ सर्व करें, इसको पराठे के साथ सर्व करें, या इसको चावलों के साथ आप सर्व करें, तो बहुत ही मज़ेदार इसका टेस्ट आता है। तो ये आप बहुत आसानी के साथ अपने घर में ये दाल मूंग और मसूर की दाल मिक्स दाल जो है ये आप बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से जो मेरी वीडियो नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगी आपके पास वो टाइम टू टाइम आपके
पास उसका नोटिफिकेशन आ जाया करेगा। तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें इसको। और इसके अलावा आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप मज़ीद कोई आइडियाज़ या सजेशन कोई आप देना चाहते हैं मेरी वीडियो के मतलब, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके तमाम सवालों का जवाब इंशाल्लाह दूंगा। तो आप बने रहें मेरी वीडियो के साथ और मेरे चैनल के साथ। इंशाल्लाह नई से नई वीडियो और नई से नई आपको रेसिपीज़ जो हैं मैं आपको बनाना सिखाता रहूँगा। तो अपने शेफ़ ज़हीर को इजाज़त दें और आप अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अस्सलामु अलैकुम।